A very warm welcome to your own YouTube channel Coffee with Knowledge। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वो है कैंसल कल्चर। अब आपने इसका ऑफ लेटली कभी नाम भी बहुत सुना होगा या कुछ मिलती जुलती चीज़ें सुनी होंगी, बट ये कैंसल कल्चर होता क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो चलिए पता करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो सैम्पल कैंसल कल्चर की हिस्ट्री है ना, वो बहुत सिंपल। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। आपको कोई टेलीविजन सीरीज पसंद नहीं आई, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ये रिजेक्ट करने के पीछे लॉजिक कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल नहीं है। कंटेंट नहीं ठीक लगा, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं लगी, वो खत्म हो गया। प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, हमने चेंज कर दिया। अच्छा, अब ध्यान रखना इस चीज़ का, मैंने इसमें बोला कि मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया, मुझे सीरीज पसंद नहीं आई इसलिए मैंने नहीं देखी। जब तक ये मैं और मुझे पे है ना, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब मैं और मुझे कन्वर्ट हो जाता है ना वी और हम में, वहां से पैदाइश होती है ये कैंसल कल्चर की। अब देखो दोस्तों, एक चीज समझना, कैंसल कल्चर और अवेयरनेस में फर्क है। क्या मेरा मतलब है? अवेयरनेस ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा, कोरोना के टाइम पे कई लोगों ने सामान स्टॉक किया था, तो उनका ट्विटर पे आगे लोगों ने कंप्लेंट करी, लोगों को पता चला, उन पे एक्शन हुआ। दूसरी चीज़, कई बार गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बहुत डिले करती है तो लोग उसके ऊपर आके अपनी आवाज़ उठाते हैं और सोशल मीडिया पे एक प्रेशर बनता है, वो एक अवेयरनेस होता है। फिर इसमें एक चीज़ होती है, एक आपको याद होगा मी टू मूवमेंट आई थी। ये बॉलीवुड में आई थी मूवमेंट कि जहाँ पे कुछ लोग थे जो स्ट्रॉन्गर पोजिशंस में थे, तो वो अपकमिंग मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को मोलेस्ट किया करते थे इस लालच में कि तुम्हें रोल्स मिलेंगे, और काफ़ी गंदा व्यवहार किया जाता था। तो देखो दोस्तों, ये चीज़ें अवेयरनेस में आती हैं, ये चीज़ें इलीगल हैं, और इन चीज़ों को आप सोशल मीडिया पर डालेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है। तो फिर दोस्तों, अगर अवेयरनेस और कैंसल कल्चर में इतना डिफरेंस है तो कैंसल कल्चर एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब ये मैं से हम पे निकल जाते हैं कि किसी सेलिब्रिटी ने कुछ बोला, ये जनरली होता सेलिब्रिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि आम आदमी के खिलाफ बोल के किसी को क्या मिलेगा? सेलिब्रिटी के खिलाफ बोलोगे तो आपका भी नाम होगा, हो सकता है कुछ पैसे भी कमा लो क्योंकि लाइमलाइट मिल जाएगी। तो क्या है, किसी ने कुछ किया और हमें पसंद नहीं आया। अच्छा, ये याद रखना, ये कैंसल कल्चर है ना, ये चल पहले से रहा है, लेकिन ये बड़े छोटे लेवल पे चलता था। क्यों? क्योंकि इसका ना हर पॉलिटिकल पार्टी फायदा उठाती थी, चाहे वो लेफ्ट विंग हो, चाहे वो राइट विंग हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो। जिसको जहां सूट करता था कैंसल कल्चर, वो उसको अपना लेता था, कहता था इस मूवी को बैन कर दो, इस बुक को बैन कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है कि शायद कुछ खुलासे हो जाएंगे जो उनको सूट नहीं करते। ठीक है, तो ये जो कैंसल कल्चर इतना एग्रेसिव बनाना है, ये कैंसल कल्चर, मॉब, ये गुंडागर्दी, ये आई सोशल मीडिया के प्रेजेंस के बाद। सोशल मीडिया प्रेजेंस ने क्या किया, सबको अपनी एक बहुत ऊंची आवाज दे दी। कंप्यूटर के पीछे बैठ के कुछ भी बोलते रहो, किसी को कुछ पता नहीं, कुछ भी लिख दो, किसी भी सेलिब्रिटी को कुछ भी बोल दो। आप खुद इमेजिन करो, आज से 15-20 साल पहले आप किसी सेलिब्रिटी को कुछ बोल सकते थे, उनको तो इतना बड़ा माना जाता था। अब इसमें क्या है, पीछे बैठे हो लैपटॉप के, ना तुम्हें किसी की शक्ल देखनी है, ना नाम पता है, जो मन में आया गाली भग। ठीक है, बड़ा आसान हो गया है। अच्छा, इसमें ना 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कैंसल कल्चर में। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, सपोज करो कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस, तो 3 चीज़ों के पीछे आप जाते हो। सबसे पहले तो उनको डिनायल ऑफ फ्री स्पीच कर दो, कि उनको अपनी बात रखने का मौका ही ना मिले। दूसरी, डिनायल ऑफ रिस्पेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, जिसने उनको सपोर्ट किया या जिसने कहा कि उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए, उसकी भी इज्जत छीन लो। तुम बोलो कि तुम एक वो अपराधी को सपोर्ट कर रहे हो, तुमने सपोर्ट भी कैसे किया, अब हम तुम्हारे पीछे भी जाएंगे। और तीसरी चीज, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन होने ही मत दो। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होती है? थोड़ी पूछताछ। क्यों? मैंने कहा ना, जनरली ये चीजें जो होती है ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या होता है, शोर मचा दो, एक इंप्रेशन बना दो और एक न्यूज फैला दो। बस न्यूज फैला दो, फिर क्या पता है, जैसे फेक न्यूज होती है, एक बार न्यूज मार्केट में आ गई, फिर कवर अप करके फैक्ट चेक, वो चेक, तब तक तो आग लग चुकी होती है ना मार्केट में। यही तो पॉलिटिकली पर्पस होता है, एक बार न्यूज फैला दो, बात खत्म, फिर कौन देखे। इसका क्या रिजल्ट निकलता है, अब जिसके पीछे तुमने किया उसकी लाइवलीहुड भी गई, सोशल मीडिया प्रेजेंस भी गए, उसके टीवी शोज भी कैंसिल करवाओ, उनके एम्प्लॉयज़ को भी हटवा दो वहाँ से, उसके जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं उनको भी कैंसिल करवा दो। ये सब चीज़ें तो दोस्तों गलत है ना। अच्छा, इन सब का मेथड क्या होता है? ट्विटर, हैशटैग, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर टारगेट करो। आपने देखा होगा ना, हैशटैग लगाते हैं हम। हैशटैग क्या होता है? ट्रेंड करने के लिए। आपने सुना होगा व्हाट्स ट्रेंडिंग। व्हाट्स ट्रेंडिंग का मतलब है आज किसकी शामत आई है। आज हम पकड़ेंगे एक जने को जिसने 2 साल में कुछ बोला था, जब वो 5 साल का था तब क्या बोला, जब वो 20 साल का था तब क्या बोला। बोल दो बस, किसी तरीके से ऐसा माहौल बनाओ कि ये बहुत ही घटिया इंसान है।
देखो दोस्तों, हमारे देश में जब कोई गैंगस्टर सुधरता हम तो उसको बड़ी तारीफें करते हैं, लेकिन एक सुधरा हुआ आदमी ने कुछ 20 साल पहले कुछ बोल दिया हो जिसके लिए वो आज माफ़ी भी मांग रहा है, पर नहीं, हम उसको नहीं माफ करते, उसकी तो हम जिंदगी तबाह करके रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसके ना कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ, ठीक है। पहले मैं फॉरेन के एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। आपको पता होगा एक बैंड था, म्यूजिक बैंड बीटल्स। तो बीटल्स के जो लीड परफॉर्मर थे ना, उन्होंने एक बार बोल दिया था कि बीटल्स तो जीसस क्राइस्ट से भी ज़्यादा फेमस है। अब आपको सुनने में कैसा लगा? अजीब लगा होगा, मुझे भी लगा क्यों बोला, बट क्या ये इतना बुरा बोल दिया कि अब उनको डेथ थ्रेट्स दो, जान से मार दो, उनके रिकॉर्ड जला दो, कोई लाइव परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए उनकी? आपको इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ बाहर का। एक मेगन मार्कल है। मेगन मार्कल कौन है? वो ब्रिटिश क्वीन की जो है डॉटर इन लॉ है। तो उन्होंने ब्लेम किया था ब्रिटिश क्वीन को कि मेरे साथ रेसिज्म हुई है वहाँ पे, मेरे कलर को लेकर, क्योंकि मैं एक ब्लैक अफ्रीकन ओरिजिन से आती हूँ, तो मेरे साथ वहाँ पे रेसिज्म हुआ है। तो इस पे एक पीएस मॉर्गन करके गुड मॉर्निंग ब्रिटेन करके रिपोर्टर है, उन्होंने बोल दिया कि मैं मेगन मार्कल की बात पर विश्वास नहीं करता, वो बस चीज़ें बोली जा रही है लेकिन कुछ प्रूव नहीं कर रही। ठीक है, जर्नलिस्ट हैं, अपना साइड रखने का उनको पूरा हक है। फिर क्या हुआ दोस्तों, पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा बना गुड मॉर्निंग ब्रिटेन के ऊपर, मेगन मार्कल की टीम और कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने इतना परेशान किया गुड मॉर्निंग ब्रिटेन को कि उस जर्नलिस्ट को वो शो छोड़ के जाना पड़ गया। बताओ, ब्रिटेन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना ढिंडोरा पीटता है, करते तो सारे नाटक ही हैं ये, उन्होंने अपने टॉप रनिंग जर्नलिस्ट को हटा दिया। क्यों? क्योंकि कुछ पॉलिटिशियन लोगों को पसंद नहीं आया। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हैरी पॉटर का आप सबने नाम सुनो। हैरी पॉटर की ऑथर का नाम है जेके रोलिंग, वो बहुत फेमस है। तो उन्होंने एक बार ट्रांस कम्युनिटी के लिए कोई कमेंट मार दिया था, जो कमेंट इतना बुरा नहीं था, बट हुआ क्या, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने डिमांड करी अब हैरी पॉटर बुक को शेल्फ से हटा दो, इसको कैंसिल करवा दो, इसकी पब्लिशिंग नहीं होनी चाहिए। इसका कुछ रिजल्ट निकला? हाँ निकला दोस्तों। न्यूजीलैंड में एक बुक फेस्टिवल था, वहां से हैरी पॉटर की सीरीज को हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। अब मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। आपने देखा होगा जेएनयू में दीपिका गई थी, ठीक है, वो कई लोगों को पसंद आया, कई लोगों को नहीं पसंद आया, और ठीक है, आपको अपनी राय रखने की बिल्कुल हक है। बट अब क्या बोलना कि इनकी मूवीज कैंसिल कर दो, इनके एडवर्टाइजमेंट्स कैंसिल कर दो, क्या ये ठीक है? वो जेएनयू में गई है ना, उन्होंने कुछ इलीगल काम तो नहीं किया है ना, कुछ लीगली गलत तो नहीं कर दिया है ना उन्होंने। हो सकता है कई लोगों को नहीं अच्छा लगा हो, वो ठीक है, वो आपकी अपनी परसेप्शन है। एक और एग्जाम्पल, दीपिका पादुकोण को एक बार कर्मी सेना ने धमकी दी थी पद्मावत के टाइम। आपको याद है कि हम उसकी नाक काट देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि उनको लगा पद्मावत में कुछ ऐसा है जो राजपूतों के खिलाफ है। देखी नहीं है मूवी, पता नहीं है कुछ, बस लगा, हमने कर लिया। मॉब कल्चर। और दोस्तों अफसोस की बात यह है कि उस मूवी की रिलीज डेट को भी पोस्टपोन करना पड़ गया था। तो मतलब हार मान ली हमने उनके आगे। कंगना रनौत की 2-3 स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, हम उनके पीछे ऐसे भागते हैं, उनकी ब्रांड्स कैंसिल करो, डायरेक्टर्स को इंसल्ट करो जो उनके साथ काम करना चाहते हैं, प्रोड्यूसर्स को टारगेट करो। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा बोलती हैं जो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं है। तो तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपको याद है दिल्ली में राइट्स हुए थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स। अखबारों में और चैनल्स में एक तरफ की स्टोरी आ रही थी। वो कौन सी तरफ की स्टोरी थी वो आप लोगों को पता है। तो एक एडवोकेट थी मिस मोनिका, उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर एक बुक छापना चाहती हूँ आफ्टर टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ ऑल द पुलिस पर्सनल, जो वहाँ पे लोग थे जिनकी दुकानें जलाई गई हैं। तो ब्लूम्सबरी करके एक पब्लिकेशन था, उनके साथ उनका टाई अप हुआ। तो दोस्तों जब उन्होंने सारा इंटरव्यू लिया और सारा डिटेल में काम किया, तो 2 दिन पहले ब्लूम्सबरी ने कहा कि हम तुम्हारी बुक लॉन्च नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ब्लूम्सबरी को कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ सेलिब्रिटीज का सपोर्ट चाहिए था। उन्होंने उनको धमकियां दी कि ये साइड ऑफ स्टोरी बाहर नहीं आनी चाहिए। अब बताओ ये कितना जस्टिफाइड है? ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि एक तरफ की स्टोरी बाहर आनी चाहिए, दूसरी तरफ की स्टोरी को बाहर ही मत आनी, और फिर हम कहते हैं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और ये पब्लिकेशन हाउस ने फिर हार भी मान ली ना। यही दोस्तों ये बड़ा खतरनाक हो जाती हैं ये चीजें। कैंसल कल्चर कुछ नहीं है, कैंसल कल्चर ये है कि जब मैं अपनी राय दूसरे के ऊपर थोपना शुरू कर दूं कि मुझे गलत लगा है तो तुझे भी आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर आप ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो दोस्तों आपकी भी गलती है। आवाज उठाने का आपको पूरा हक है, लेकिन इन्फ्लुएंस होने का आप लोगों को हक नहीं है। इसका दोस्तों सोल्यूशन बस एक ही है कि हमें बेवकूफ बनना बंद कर देना है। अपना दिमाग लगाओ, 2-3 सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लो। हमें पता है आजकल हमारी मीडिया कोई बिल्कुल प्रो गवर्नमेंट है, कोई बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट है।
कोई बिल्कुल सरकार की कोई तारीफ करना ही नहीं चाहती, कोई बिल्कुल सरकार की सिर्फ बुराइयां ही करना चाहती है। तो हमें अपना दिमाग लगाना है। अगर हम उन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत गलत बात है। हमेशा याद रखना दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर आपकी कोई 10 साल पुराना कमेंट या अभी आपने कोई कमेंट मारा हो जिसके लिए आप माफ़ी मांगने को तैयार हैं, जो आपने कोई इलीगल कमेंट नहीं मारा है, बट शायद कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, बट अब मैं आपको बोलूँ कि आपका मैं करियर तबाह कर दूंगा, आपके फ्रेंड्स के मैं आपकी रिलेशनशिप तोड़वा दूंगा, आपकी फैमिली, आपको घर जाने में शर्म आएगी अपने, क्या ये जस्टिफाइड है? तो दोस्तों अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करना। आपको इस कैंसिल कल्चर के बारे में क्या लगता है? ये पहले अमेरिका में बहुत हुआ करता था और अब ये अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लैंड हो चुका है कुछ साल पहले। मुझे लगता था शायद ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बट ये हो रहा है दोस्तों, एंड वी नीड टू बी यूनाइटेड एंड अवेयर। डज नॉट मैटर आप कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन झुंड बना के किसी को अटैक करना क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, ये गलत है और आपको एग्री करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपने व्यूज़ और कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ।